KP classes dedicated to excellence. हाय गाइस, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की वीडियो का पर्पस है कि जो सी यू टी यू जी लॉ का एग्ज़ाम रहने वाला है उसके लिए हमारा प्रॉपर रोड मैप क्या रहना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो हमें अपनी तैयारी को और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि हम सी यू टी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अब उसको समझने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कि अब जो हमारा पैटर्न है अभी, क्योंकि कुछ समय पहले ये एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ये बात की गई कि आपका जो लीगल स्टडीज़ का डोमेन सब्जेक्ट है वो अब आपके उसका सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा। तो उसको लेकर के जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल बात करेंगे। तो क्या पैटर्न होना चाहिए, किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस टुडेज़ वीडियो। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें समझना है कि अगर हम लॉ उसकी बात करते हैं, जो आपका लॉ कोर्सेज के लिए जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं तो आपका पहले जो पैटर्न था उसमें आपको तीन तरह की वो चीज़ें आपको मिलती हैं। पहला पार्ट जो है आपका लैंग्वेज का रहता है, दूसरा पार्ट आपका डोमेन टेस्ट का रहता है, और जो आपका तीसरा थर्ड पार्ट है दैट इज़, पहले ये जनरल टेस्ट था, अब इसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। दैट इज़ द पार्ट 3 ऑफ द एग्जाम। तो अब ये तीनों पार्ट्स हैं। अभी तक की एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था, इन तीनों का स्कोर पेपर आपका एक स्कोर कार्ड बनता था और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होता था जितने भी आपकी प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें। लेकिन जब से ये नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें आपका, आपने सुना होगा इस चीज़ को, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है हमारे के पी सी यू टी चैनल पर, आप जा कर के देख सकते हैं। देयर आर सो मेनी चेंजेस विच हैव बीन डन टू दिस। तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको इस साल देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं चेंजेस में से एक चेंज ये है कि अब आपका जो डोमेन सब्जेक्ट था पहले लीगल स्टडीज़, वो लीगल स्टडीज़ का डोमेन सब्जेक्ट अब आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। मतलब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में से ये डोमेन सब्जेक्ट को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो अब इससे क्या है, इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हम सबके माइंड में कि अगर हमारे सिलेबस में, अगर हमारे डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ नहीं रहेगा तो उस केस में हमें अब तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट वाला पार्ट है लीगल स्टडीज़, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये बात श्योर है। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हम बहुत अच्छे से आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो हमारा प्लान होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि आपका लीगल स्टडीज़ नहीं आएगा, लेकिन हमें ये पता है एटलीस्ट आपका जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और इंग्लिश है वो आने वाला है। और इसको लेकर के जो क्लैरिटी है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही आपका सी यू टी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है उसके साथ ही ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है कि डोमेन टेस्ट को लेकर के क्या सब्जेक्ट हैं जो आपको ऑप्ट करने हैं फॉर दी लॉ कोर्सेज। लेकिन उससे पहले अभी जो हमारे पास टाइम है, जब ये क्लैरिटी आ जाएगी हम उसकी अकॉर्डिंग तैयारी अपनी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें जो फोकस रखना है वो कंप्लीटली हमें रखना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज पे रखना है। अब लैंग्वेज में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर, अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है आप उसके थ्रू भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ऑल्सो, राइट। तो अब देखो, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं या हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं, दीज आर दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। मैथ इज समथिंग जो आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते, लॉजिकल रीजनिंग इज समथिंग जो आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पूरी तैयारी करनी होती है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ों को सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, ताकि आप जितना हमारे पास, अब उससे एक बात और याद आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो केवल और केवल, अब आपके सारे एग्ज़ाम यूनिफाई कर दिए गए कि आपके पास 60 मिनट का टाइम है। तो अब 60 मिनट्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उस तरीके से हमें अपनी स्पीड पे भी काम करना है, अपनी इफिशियंसी पे भी काम करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अभी हमारे पास जो प्लान है भाई, आपको सबसे पहले अपने जनरल टेस्ट वाले उस पर काम करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, उस पर आपको मेहनत करनी है। और जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है उस पर आपको मेहनत करनी है। जैसे ही क्लैरिटी आपकी इस पार्ट में आती है एग्जाम नोटिफिकेशन के साथ, हम अपना पूरा फोकस इस पर स्विच कर देंगे। सो दैट शुड बी द प्लान, दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर नाउ।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अब जैसे बहुत से आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था क्लैट 2025 का, और अगर आपने क्लैट का एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम की तैयारी भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है, क्योंकि जो आपका CUET एग्ज़ाम, जैसे अगर मान लो क्लैट एग्ज़ाम है, क्लैट के थ्रू आपको NLUs में एडमिशन मिलता है, जो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप CUET की स्कोप की बात करते हो, CUET का स्कोप जो है वो वाइडर है दैन क्लैट। जैसे अगर हम CUET की बात करें तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मानी जाती है फॉर लीगल कोर्सेज, आप देखोगे ईच ईयर देयर आर सो मेनी, मतलब ये क्या है, जजेस की फैक्ट्री है कि यहाँ से बल्क में जजेस प्रोड्यूस होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो दैट्स द काइंड ऑफ प्रेस्टीज दिस यूनिवर्सिटी होल्ड। फिर उसके बाद आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी BBAU यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल आ जाती है। तो आपकी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET एग्ज़ाम के थ्रू अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना स्कोर कार्ड बहुत अच्छा रखना है। आपका जितना अच्छा आपका स्कोर कार्ड होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, क्या आपको पैटर्न है, आपको उसके बारे में भी एक क्लैरिटी मिल गई किस तरीके से करनी है। अब जैसे अगर हम BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BBAU और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज़, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको क्या एडवांटेजेस है। अब सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होता है। तो जब हम क्लैट एग्जाम की बात करते हैं, उसके थ्रू नो डाउट आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ का अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखते हो, यहाँ पर आपको 3 to 4 lakhs आपको पे करना होता है अपनी हॉस्टल फी के साथ एक साल में। वहीं अगर आप BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़, इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ से अगर आप LLB करते हो, तो यहाँ पे आपकी जो फीस है आपको बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे अगर हम DU की बात करते हैं, DU में यूनिट टू पे 4 to 5,000। यहाँ पे आप मतलब एक एक आइडिया आप लेके चल सकते हो कि यहाँ पे आपको एक साल में 3 से 4 लाख देने पड़ेंगे। यहाँ से आपको 4 to 10,000 के बीच में आपकी फीस रहने वाली है, दैट टू फॉर एन इंटायर ईयर। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा कॉस्ट आप सेव कर सकते हो इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस एग्जामिनेशन। लेकिन ये बेनिफिट, ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलती है जब आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जब आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों पे मेहनत करते हैं, अपना स्कोर कार्ड बनाते हैं। तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हमें हमारा मेजर फोकस रखना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट पे, और जैसे ही क्लैरिटी हमारी डोमेन टेस्ट पे आती है, वी विल बी कमिंग बैक विद दैट न्यूज़ ऑन आवर यूट्यूब चैनल, so you can follow us and you can subscribe to our channel for such more informative videos. And in case you want any help regarding your preparation for the examinations, you can comment down in the comment box, and we are always there to help you out. KP Classes. Dedicated to excellence.